नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एसडीएम ज्योति मौर्या मामले में लगातार जो है वो आरोपों के दौर शुरू हो चुके हैं। एसडीएम जहां अपने पति आलोक मौर्या पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं आलोक मौर्या ने भी अपनी पत्नी ज्योति मौर्या पर संगीन आरोप लगाए हैं। लेकिन इसमें ज्योति मौर्या पर क्या बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट ने ज्योति मौर्या को आखिर राहत कैसे दी है, क्योंकि ज्योति मौर्या पर आरोप ये है कि ज्योति मौर्या ने शादीशुदा होते हुए भी पहले तो मनीष दुबे के साथ संबंध बनाए, मनीष दुबे के साथ अफेयर में रही और उसके बाद अब आलोक मौर्या जो हैं वो सामने आए हैं और आलोक मौर्या ने तमाम बातें कही हैं। लेकिन क्या ये भारत की न्यायिक व्यवस्था में क्या ये मंजूर किया जाता है? क्या एक शादीशुदा महिलाएं अगर किसी दूसरे के साथ संबंध में है तो क्या उन पर कार्रवाई की जाती है, और कोर्ट का क्या कहना है? देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों ज्योति मौर्या का मुद्दा काफी ज्यादा विवादों में चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि शादी के बाद पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने पर ज्योति मौर्या को सजा मिलनी चाहिए। तो क्या भारतीय कानून में इस तरीके की कोई भी गुंजाइश है कि ज्योति मौर्या को अब इस मामले में सजा मिलेगी? बता दें कि ज्योति मौर्या पर जहां एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो सकता है और साजिश रचने का मामला दर्ज हो सकता है, तो वहीं पति के होते हुए दूसरे पार्टनर के साथ संबंध बनाने के मामले में थोड़ा पेच अटका हुआ है। दरअसल ये पेच इसीलिए अटका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा में बदलाव किया था। ये बात साल 2018 की है, यानी कि ये आज से तकरीबन 5 साल पहले। तो चलिए जानते हैं कि शादी के बाद बिना तलाक के अगर पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध बनाती है या पति दूसरे के साथ संबंध बनाता है तो भारतीय कानून इसमें क्या कहता है और भारतीय कानून के तहत क्या सजा मिलनी चाहिए। दरअसल 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 को ऐतिहासिक रूप से फैसला लेते हुए रद्द कर दिया। इस पूरे मामले में ये देखा गया कि ये कानून महिला और पुरुष दोनों के साथ असमानता का व्यवहार कर रहा है। शादी के बाद संबंध बनाने को अपराध माना जाता था और उस धारा को आज से 5 साल बाद रद्द कर दिया गया। ये धारा थी 497, यानी अब शादी के बाद किसी दूसरे से संबंध बनाना जुर्म नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार यानी विवाह के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर 2 व्यक्ति विवाह के बाद आपसी सहमति से अगर शारीरिक संबंध भी बनाते हैं तो ये अपराध नहीं होगा। बता दें कि इस धारा के तहत अब तक संबंध बनाने वाले पुरुष को सजा मिलती थी, वहीं महिला इसमें दोषी नहीं मानी जाती थी। संबंधित महिला के पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती थी। संबंधित महिला के पति अगर शिकायत दर्ज करती तो उस पुरुष पर कार्रवाई होती जो महिला के साथ अवैध रूप से संबंध बना रहा है। इसके तहत कोर्ट ने देखा कि इस धारा में महिला और पुरुष के साथ असमानता की जा रही है। कोर्ट ने इस धारा को ही रद्द कर दिया। तो क्या इस धारा के तहत अब सजा मिलेगी? तो आपको बता दें, जब ये धारा रद्द हो गई तो इस तरीके के कानून को भी अब खत्म कर दिया गया है और पति या पत्नी अगर दोनों किसी अवैध रूप से संबंध में हैं तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, अतः केवल उन्हें डाइवोर्स के लिए कहा जाएगा। इस बदलाव के बाद अब कोई भी पार्टनर किसी दूसरे के साथ संबंध बना सकता है तो दूसरा पार्टनर उससे तलाक ले सकता है। अब ये तलाक का एक बड़ा आधार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरे तरीके से जहां निरस्त कर दिया तो वहीं 150 साल पुराने कानून को खत्म किया। मौजूदा समय में इसकी कोई भी प्रासंगिक नहीं है। यदि कोई रिलेशन में है तो उसे तलाक लेना चाहिए। औरत भी स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है तो वो तलाक ले सकता है।
शादी के बाद संबंधों के मामले में रिपोर्ट बहुत कम आती है, क्योंकि इसमें परिवार की इज्जत, समाज, मान सम्मान देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग शादी के बाद अगर किसी वर या वधू का अवैध संबंध है तो उसे दर्ज ही नहीं करवाते। परिवार की इज्जत हो या समाज के सामने बेइज्जती, इसीलिए इस मुद्दे को लुक छुप कर रखा जाता है। और कई जगहों पर इस तरीके के केस भी सामने आए हैं कि मामले को रफा दफा करके दोनों ही तलाक लेकर के शांतिपूर्वक अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। कई जगह लड़ाई झगड़े की नौबत आई है तो कई जगह इसके कारण एक दूसरे की जान भी ली गई है। मामले कई हैं, लेकिन ये बात साफ है कि इस तरीके के केस में अब कोई भी सजा ना तो महिला को मिलेगी और ना ही पुरुष को मिलेगी। यानी कि ज्योति मौर्य के खिलाफ अगर पति इस आधार पर केस दर्ज कराते हैं कि पत्नी होते हुए उन्होंने किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध बनाया, तो इस केस में मुख्यतः रूप से सजा ना मिलने का कयास लगाया जा रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य से संबंधित इस रिपोर्ट को अब अंजू के केस से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि धोखाधड़ी का मामला वहां पर भी दर्ज होने वाला है। फिलहाल अंजू के केस में अरविंद ने कोई भी केस दर्ज नहीं करवाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।